हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, कल हमने आपको हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लाइव अपडेट दिए, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करवाया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जहां पे सीबीएसई ने क्या अपना पक्ष रखा और हमारे साइड से जो सीनियर एडवोकेट थे मिस्टर तनखा, उन्होंने क्या क्या बातें रखी और क्या कुछ निकल करके आया। तो आगे आज हम अब आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। सब कुछ बताएंगे आपको, वीडियो के अंत तक रहना है आपको और स्किप नहीं करना है। अगर कीजिएगा तो फिर शायद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाए, तो प्लीज बी विद अस, स्टे विद अस। आगे बढ़े इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको कोई भी लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस, लाइव अपडेट्स, ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस नहीं हो पाएंगे अगर आप कर लेते हैं तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ उसका हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें हमने आपको बताई। उन वीडियोस के लिंक हम आपको आई बटन में ऊपर भी दे दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहे हैं। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज, अभी यहाँ पे जो बड़ी चीज़ निकल करके आ रही है मैं आपको वो बता दूं। यहाँ पे देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ और हालांकि अभी जैसा आप लोगों को पता है कि 14 सितंबर नेक्स्ट हियरिंग डेट है। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स अधीर हैं, बेचैन हैं, सब समझा जा सकता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी निकल करके आ सकती हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात को अगर आप लोग फोकस करो तो उसमें बहुत कुछ निकल करके आ सकता है। क्या वो ये है कि जिस तरह से नीट में जब 6 राज्यों ने पिटीशन डाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक करने के लिए रिव्यू पिटीशन को इनकार कर दिया, उसको सुना ही नहीं। कल परसों फिर एक फ्रेश पीआईएल डाला था नीट एग्जाम्स के लिए, उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन सीबीएसई के डेट्स जरूर आगे बढ़ रहे हैं हियरिंग के। पहले कोई और डेट था, फिर 10 हुआ, 10 के बाद में 14 हुआ, लेकिन आप गौर करो कि कैंसिल नहीं हुआ, 14 तक को डाला गया। और मैं इसमें आपको कुछ और भी अपडेट बताऊंगा जो अभी आपको विद प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखिए यहां पे आपको बता दूं कि कल जो है वो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, उन लोगों के ऊपर में भी एक बहुत बड़ा एक सवाल उठा। हमारे तरफ से जो एडवोकेट हैं मिस्टर तनखा, उन्होंने इस बात को रखा कि सीबीएसई क्लास 10 वालों का तो क्या होगा, लेकिन 12th वालों के लिए कुछ सोच नहीं रही है, क्योंकि सवाल उनका उच्च शिक्षा का है। उन हायर एजुकेशन के लिए उनको जो एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए कोई खास मदद नहीं कर पा रही है और कर पाएगी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ये बात वहाँ रखा गया सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के बेंच के सामने में, और जजेस इसे बहुत ही केयरफुली इसे सुन रहे थे। क्यों केयरफुली सुन रहे थे मैं वो भी बताऊँगा आपको, क्यों उन्होंने मैंने ये वर्ड यूज़ किया। अब यहाँ जब ये हियरिंग चल रहा था तो यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम्स को चुनौती देते हुए एडवोकेट्स ने कहा, हमारे तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि ये एग्जाम्स लेना एक तरह से बिल्कुल गलत था, क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे। 95,700 कुछ कल का केस रहा है, 95,000 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख कोविड पॉजिटिव के केसेस आए हैं। 43 लाख प्लस केसेस जा चुका है ऑल ओवर इंडिया में। इट्स अ ह्यूज केस। हम किसी भी तरफ से स्ट्रांगली, हम अपने साइड से स्ट्रांगली हम कहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लास 10 12th के लिए तुरंत कैंसिल, इफेक्ट से कैंसिल किया जाना चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। और नीट वाले बच्चों को भी मैं रिलीफ देने के लिए मांग करूंगा कि भाई प्लीज़ उन बच्चों के एग्जाम्स को आगे डिले कर दिया जाए, क्योंकि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस अभी जनवरी से पहले नहीं खुलेंगे, तो एग्जाम लेने की इतनी हड़बड़ी कुछ नहीं बनती। अगर आप 1 महीना बाद भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आईएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए बच्चे जो हैं जिनका कंपार्ट है, प्लीज उनके ऊपर में भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि उनकी कोई बात एक तरह से कोई कर नहीं रहा, ठीक है। तो गाइज यहां पे देखिए, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये बात उठा कि ये जो क्लास 12th के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा इससे कुछ मदद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात उठा कि बहुत बड़ी बात उठी है, गौर कीजिए। 2 पॉइंट्स रखा गया है हमारे एडवोकेट्स के द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट कि टेम्प्रोरी एडमिशन दे दिया जाए ताकि बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो। अस्थायी
एडमिशन, टेम्प्रोरी एडमिशन क्लास 12 के बच्चों को दे दिया जाए कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ उनको टेम्प्रोरी एडमिशन मिल जाए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने या तो डिमांड किया कि कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जब तक नहीं निकल जाता है, क्योंकि 22 से 29 सितंबर तक अगर एग्जाम होगा तो रिजल्ट निकलते निकलते मिड ऑफ अक्टूबर तो मिनिमम जा सकता है, और तब तक सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशन प्रोसीजर हैं वो खत्म हो चुके होंगे, एडमिशंस बंद हो चुके होंगे। इससे क्लास 12 वाले बच्चों का साल बर्बाद होने का खतरा है। तो यहां पर इन्होंने ये कहा है कि कंपार्टमेंट में अगर क्लास 12 वाले बच्चे बैठ भी जाएं तो कॉलेजेस में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे फिर उन्होंने ये भी पॉइंट रखा कि सीबीएसई को ये एग्जाम लेना था, ठीक है, तो वो पहले लेता, लेकिन वो खुद जानते हैं सीबीएसई वाले भी कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो एग्जाम नहीं ले सके, कंडक्ट नहीं करवा सके। और जिस तरह से मिक्स्ड जो एक असेसमेंट स्कीम जो जारी किया गया था, मार्किंग स्कीम जो जारी किया गया था, उसकी वजह से भी ये रीजन एक निकला है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट आया। ठीक है। तो यहां पे बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट्स सबके द्वारा ये रखा गया बात को, हमारे तरफ से जो एडवोकेट थे मिस्टर तनखा, उन्होंने ये बात रखा कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स में बैठने वाले जो बहुत बड़ी संख्या है, पोजीशन है स्टूडेंट्स की, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उन पेरेंट्स का सोचते हुए, बच्चों का लाइफ सोचते हुए कुछ करना जरूरी है। ठीक है। और यहां पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को मेंशन किया कि 87,000 प्लस बच्चे फेल हुए हैं क्लास 12 में, और सीबीएसई ने उनके लिए कुछ नहीं सोचा, कोई समाधान नहीं किया। और अभी का मैं सबसे बड़ा आपको अपडेट दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जो शायद किसी ने गौर नहीं किया। पहला स्टेप मैंने बताया कि अगर डिसमिस करना होता तो वो कल डिसमिस कर चुके होते, उससे पहले डिसमिस कर चुके होते। 7 तारीख सीबीएसई को एफिडेविट दाखिल करने का टाइम भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देती। ठीक है। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि इस याचिका का जो पेटिशन का जो एक कॉपी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का निर्देश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरे हियरिंग का और इस पूरे पिटीशन का एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को देने का कोशिश किया है, और उसके बाद में अगली तारीख 14 सितंबर तय की है। यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट चाहती है, जो कि मैंने कल भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने, तीनों जजेस के बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीएसई शायद इसमें खुल करके कोई डिसीजन ना ले पाए, लेकिन कंसर्निंग बॉडीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, ये तीनों मिल करके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं, कोई फैसला लिया जा सकता है, आगे कुछ किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो क्लास 12 के लिए खुशखबरी कुछ आ सकती है, या तो आप लोगों को अस्थाई जो है टेम्प्रोरी एडमिशन, जिसको बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, या तो आप लोगों के लिए ये किया जाएगा कि जो भी कॉलेजेस हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अपने एडमिशन डेट को और आप लोगों के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। वैसे यहां पे इस बात की भी संभावना बनती हुई दिख रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीजें निकल करके आए और बच्चों को राहत मिले। शायद सीबीएसई में एग्जाम पास करने का भी कुछ ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि अब सीबीएसई को जवाब देता हुआ मुश्किल पड़ेगा। 95,000 प्लस केसेस हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो वकील हैं हमारे साइड से, एडवोकेट्स हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स मैं अपने साइड से देना चाहूंगा मिस्टर तनखा जी, कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस केस को रखा है। नजर आ रहा है कि किसी ने हमारे लिए लड़ाई की है, आप बच्चों के लिए लड़ाई की है। तो आई सिंसियरली गिव माय थैंक्स टू मिस्टर तनखा। ठीक है। और बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी, आप निश्चिंत रहो, लेकिन अपने स्टडीज पे आप कैरी ऑन करते रहना। हम आपके साथ में कंटिन्यूसली बने हुए हैं। लाइव सेशन में जरूरत पड़ेगा तो हम लाइव होंगे। कल भी हम आप लोगों के लिए 1 घंटा आप लोगों के साथ में लाइव थे। मुझे खुशी है कि मेरे लाइव होने से बहुत सारे बच्चों को रिलीफ मिला। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर कुछ मोटिवेट वीडियो बनाइएगा, दीजिएगा। बच्चों, आप लोगों के लिए हम कुछ भी करेंगे। आई विल मेक अ मोटिवेशनल वीडियो फॉर यू पीपल। ठीक है। होप सो कि मैं आज ही आपको दे दूं, तो प्लीज बने रहना। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी से आप हमसे जुड़ पाइएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बन पाइएगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस नहीं होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया में जहां पर आप हैं, जहां कहीं भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाटएवर,
आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।